let's talk to the compatibility between pollen and pistil. Okay, pollen grain और pistil मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. ओके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. स्टिग्मा की बात हो रही है. स्टिग्मा और पोलन के बीच में क्या क्या कंपेबिलिटी होती है, उनका आपस में कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से. ओके, सो राइट टाइप ऑफ पोलन लैंड. कंपेटिबल की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले. इनकम्पेटिबल बाद में बात करेंगे. ठीक है, कंपेटिबल क्या होगा कि पोलन ग्रेन कौन से होंगे और क्या वहाँ पे जाकर के कैसा वो फंक्शन दिखाएंगे. ओके, स्टिग्मा पे जाकर के. तो राइट टाइप ऑफ पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा रिसेप्टिव टू दैट पोलन. अगर सेम फ्लावर या फिर सेम स्पीसीज वाला जो फ्लावर है, वो सेम स्पीसीज वाले पॉलन ग्रेन को ही अपने आप पे क्या करेगा, रिसेप्ट करेगा. और रिसेप्ट करने के बाद में आगे को क्या करेगा, प्रोसेस दिखाएगा, पॉलन को वहाँ पे डेवलप करेगा, मतलब पॉलन ट्यूब बनाएगा. ओके, इनकम्पेटिबल क्या होगा, अगर वहाँ पे रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन आते हैं तो तब क्या होता है, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा. इनकम्पेटिबल बोला जाता है उसे, जब इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है पॉलन और पिस्टल के बीच में. जब अगर किसी और स्पीसीज के पॉलन ग्रेन किसी और स्पीसीज के स्टिग्मा पे आकर के क्या वहाँ पे रिसीव होते हैं, तो वहाँ पे उनका आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्पेटिबल बोलते हैं. ओके, कंपेटिबल ऑफ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. अब जो कंपेटिबल हैं, जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या होता है पिस्टल और पॉलन का. सो पिस्टल एक्सेप्ट पॉलन. पिस्टल जो होता है, स्टिग्मा जो पार्ट होता है, वो एक्सेप्ट करेगा पॉलन को. एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. और क्या फॉर्म करेगा, पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगा. पॉलन ट्यूब रीचेस ओवरी. पॉलन ट्यूब धीरे धीरे से कहाँ को ग्रोथ करेगी, ओवरी की तरफ को ग्रोथ करेगी. एंड पॉलन ग्रेन मूव इनटू पॉलन ट्यूब. जो पॉलन ग्रेन है जहाँ पे आपके वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनी थी, जो हमने बात करी थी. ओके, वो कहाँ को मूव करेंगे, आपके फ्लावर के कहाँ को मूव करेंगे, पॉलन ट्यूब में मूव करेंगे. एंड पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड. पॉलन ट्यूब जो होगा वो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर होगा ओवरी पे, ओव्यूल पे. एंड पॉलन ट्यूब एंटर सिनरेट थ्रू फिलीफॉर्म अपर्चर. पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से अंदर को, जहाँ पे 3 सेल थी सिनेट, माइक्रोपाइल एंड पे सिनेट सेल थी, एक एग सेल था, 2 सिनेट सेल थी. ठीक है, वहाँ पे एंटर करेगा ओव्यूल पे. एंड फर्टिलाइजेशन अगर, और फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा. ओके, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्ट विद दोज ऑफ द पिस्टल. वहाँ पे कुछ पिस्टल पे कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन के लिए ही बने होते हैं, उनको रिसीव करते हैं और उनको वहाँ पे जर्मिनेट कराते हैं, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कराते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय द फिगर. इस फिगर से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का. पॉलन ग्रेन देखिए इस फिगर में स्टिग्मा पे आ रहे हैं. ओके, ग्रोइंग पॉलन ट्यूब, वहाँ फिर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है, ग्रो हो रहा है. एंड स्टाइल ट्यूब जो है, मैंने पहले ही बात करी थी, वो कनेक्टिंग ट्यूब है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है. ओके, पॉलन ट्यूब वहाँ से ग्रो होकर के सीधे कहाँ को जा रही है, सीधे ओवरी तक को जा रही है, ओव्यूल सेल तक को जा रही है, जहाँ पे आपको एक एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दिखा रखी है. ओके, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर के स्पर्म सेल न्यूक्लियाई उसके अंदर जा करके न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ट्यूब सेल, न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब सेल के अंदर है. ओके, नेक्स्ट फिगर में आपको फर्टिलाइजेशन दिखा रखा है, फ्यूजन दिखा रखा है. स्पर्म सेल न्यूक्लियस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई विथ इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. उनमें से 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियर सेल को जाकर के फ्यूज़ करेगा, जिसको हम ट्रिपल फ्यूज़न बोलेंगे. एंड एक सेल जा करके एग सेल को फ्यूज़ करेगा, एक मेल गैमेट जा करके, जहाँ पे फ्यूज़न ऑफ स्पर्म सेल न्यूक्लियस विथ एन एग सेल न्यूक्लियस. ओके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टेक्निक वेयर ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जो एक सपोज एक फ्लावर अच्छी वैरायटी का है. ओके, आपको वैसे ही फ्लावर, अच्छे फ्लावर और चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस फ्लावर के पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लेंगे. ओके, फिर उन्हीं फ्लावर के पॉलन ग्रेन से सेम स्पीसीज के फ्लावर आपस में क्या करेंगे, उनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे या पॉलिनेशन कराएंगे. फिर उनसे जो सीड बनेंगे, उन सीडों को आप फिर से ग्रो कराएंगे और उसी टाइप के प्लांट हमें देखने को मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी और अच्छी ब्रीड के देखने को मिलेंगे. ओके, तो टेक्निक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, जो हमें चाहिए पॉलन ग्रेन, ठीक है, आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन.
उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे नेचुरली कुछ नहीं हो रहा, जहाँ पे नेचुरली पोलन ग्रेन विंड, इंसेक्ट या फिर आपके वाटर के थ्रू स्टिग्मा तक नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे हम अपने खुद से ह्यूमंस इन्वॉल्व होकर के उस प्रोसेस में जो हमें पोलन चाहिए, डिज़ायर पोलन है हमारे, हम उनको क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली ले जा करके स्टिग्मा पे वहाँ पे जर्मिनेट करा रहे हैं। ओके, वहाँ पे हम उसको फ्यूज़ करा रहे हैं, पोलिनेशन करा रहे हैं। तो दो प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं, एक इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग। ये दोनों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की ही जाती हैं। ओके, तो इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फीमेल पेरेंट प्लांट। एक फीमेल पेरेंट प्लांट है जहाँ पे फ्लावर जो आ रहा है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर आ रहा है, जिसमें दोनों एंथर भी हो रहे हैं और स्टिग्मा और आपके ओव्यूल ओवरी भी आ रही है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उस फ्लावर में हैं। तो हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे एंथर को पहले ही फ्लावर के जो एंथर, दिस इज डन बिफोर एंथर मेच्योर। एंथर मेच्योर होने से पहले ही हम वहाँ से एंथर को हटा देंगे, वहाँ से जो फिलामेंट एंथर वाले हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, इससे क्या होगा, इससे जो आपस में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, उसको प्रिवेंट हो जाएगा। तो इमैस्कुलेशन एक प्रोसेस थी, एक टेक्निक थी जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा बैगिंग, बैगिंग के थ्रू हम कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। इमैस्कुलेशन से तो हमने फ्लावर को इमैस्कुलेट कर दिया, मतलब सिंगल यूनिसेक्सुअल बना दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम कवरिंग द इमैस्कुलेट फ्लावर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। हम इमैस्कुलेट फ्लावर को जो सिंगल, जहाँ पे आपके फीमेल या फिर मेल ही फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ वही फ्लावर में प्रेजेंट, हम उसको क्या कर देंगे, कवरिंग कर देंगे पॉली के थ्रू। ओके, जिससे कि वो कंटेमिनेशन होने से बच जाएगी, मतलब और पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन होने से बच जाएगा। ओके, प्रिवेंट कंटेमिनेशन विथ अनवांटेड पॉलन। ओके, जिस क्या प्रिवेंट करेंगे, अनवांटेड पॉलन से वो पॉलिनेशन ना हो, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा। हम फिर क्या करेंगे, जो हमारे डिजायर्ड पॉलन हैं जो हमने सिलेक्टेड किए हैं अच्छी वैरायटी के, हम उनको उस स्टिग्मा पे क्या कर देंगे, डस्टेड करा देंगे। एंड फ्लावर आर बैक्ड अगेन, और फिर से फ्लावर को क्या कर देंगे, बैक्ड कर देंगे। फिर वहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे और वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होने लगेगा। ओके, तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कि कैसे वहाँ पे फर्टिलाइज हो रहा है फ्लावर पे, ओव्यूल फ्यूज हो रहा है मेल गैमेट से। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में नेक्स्ट इवेंट है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, हम बात कर चुके थे ऑलरेडी यहाँ पे पहले पॉलिनेशन की, जहाँ पे पॉलन ग्रेन दो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ को आ रहे हैं, स्टिग्मा से ओवरी की तरफ को आ रहे हैं, ओव्यूल की तरफ को आ रहे हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, टू मेल गैमेट इंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्गिड सेल। सिनर्गिड सेल के साइटोप्लाज्म में दो मेल गैमेट जो बने हुए थे जनरेटिव सेल से, वो कहाँ पे जाएंगे, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्गिड सेल पे जाएंगे। सिनर्गिड सेल क्या है, ये देखिए, ये आपको दिखा रखा है एक ओव्यूल का, ठीक है, एंडोस्पर्म का दिखा रखा है। यहाँ पे देखो ये माइक्रोपाइलर एंड था, आप हमने पहले भी फिगर में बात की थी, ये एंटीपोलर सेल थी जो चलाजा एंड था। ठीक है, ये पोलर सेल न्यूक्लियाई थी, पोलर न्यूक्लियाई सेल थी, और यहाँ पे एक्सेल था और सिनर्गिड सेल थी। तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू दो जो मेल गैमेट हैं वो एंटर होंगे सिनर्गिड सेल के साइटोप्लाज्म में, एंटर होंगे। ओके, फिर क्या होगा यहाँ पे, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, दो यहाँ पे होते हैं फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूज विथ एक्सेल। एक दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट क्या करेगा, आए करके इस एक्सेल को फ्यूज कर देगा। ओके, देन जायगोट लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इसी एक्सेल से जायगोट फॉर्म होगा और इस जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, अदर मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई। फिर जो दूसरा जो मेल गैमेट था वो कहाँ को मूव करेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ को मूव करेगा और इन सेल को जाकर के फ्यूज कर देगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे दो सेल ऑलरेडी थी, पोलर न्यूक्लियाई सेल, एक मेल गैमेट आया हैप्लॉइड सेल, तो उसको फ्यूज कर दिया वहाँ पे, जो क्या उसको क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। पीईसी मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, लेटर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। ये किस में डेवलप होने लगेगी, एंडोस्पर्म में डेवलप होने लगेगी। ओके,
उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, एंटीपोडल सेल डीजेनरेटेड, एंटीपोडल सेल डीजेनरेट होने लगते हैं, सिनर्गिड सेल डीजेनरेटेड, और जो सिनर्गिड सेल हैं वो भी डीजेनरेट होने लगते हैं। ओके, अब यहीं पे हम देखते हैं एक टर्म आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियो सैक पे दो फर्टिलाइजेशन हुए थे, एक हुआ था सिनगैमी और एक हुआ था ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमेट ने एक्स सेल को आकर के फ्यूज किया था जिससे जायगोट डेवलप हुआ था, और एक मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लियर सेल को आकर के फ्यूज किया था जिससे क्या डेवलप हुआ था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप हुआ था, एंडोस्पर्म डेवलप हुआ था। तो फर्टिलाइजेशन दो हुए यहाँ पे, एक हुआ सिनगैमी और एक हुआ ट्रिपल फ्यूजन। इसी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम बोल रहे हैं, टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है जो एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होता है दो मेल गैमेट के थ्रू। एक होता है एक्स सेल पे फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोलर न्यूक्लियर सेल पे फर्टिलाइजेशन। तो दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं यहाँ पे, तब हम इनको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे पोलर न्यूक्लियर सेल भी फ्यूज होती है एक मेल गैमेट से। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेंगे। सिनगैमी, सिनगैमी क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्स एक मिल गैमेट से एक्स सेल आकर फ्यूज हो रहा है जो जायगोट बना रहा है। ओके, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, दो पोलर न्यूक्लियस से जो सेल हैं वो एक मेल गैमेट से आकर के फ्यूज हो रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। तो टू टाइप के फर्टिलाइजेशन हुए, इन्हीं को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट जो है फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।